प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना का सेंसेक्स से साफ इनकार, लेकिन पिछड़े पसमानदा मुसलमानों से बढ़ा प्रेम। पसमानदा मुसलमानों की बात करने से पहले एक नज़र इधर भी डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही लोकप्रिय नेता नहीं बने हैं। उनमें वोट बैंक को सहेजने की जानकारी है और उसको अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। अभी हाल की बैठक में पसमानदा मुसलमानों की जो बात पीएम मोदी जी ने की है, उसके बहुत बड़ा मायने है। मुसलमानों की कुल जनसंख्या का पसमानदा लगभग 41% हैं। यदि इसमें से 20% लोग अपने पाले में मोदी जी कर लिया तो फिर मोदी जी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता और बीजेपी 70 साल राज करने के लिए तैयार है। फूट डालो राज करो का फार्मूला अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। ये भी कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अर्थात हिंदू को साध ले या फिर पसमानदा मुसलमानों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जातिगत जनगणना कराने की मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको साधने की भरपूर कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लग गई है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पिछड़ा वर्ग जो लगभग कुल जनसंख्या का 85% है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात 100 पदों में से 60% पद अब पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि इस धार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया है। अब इसमें से कितने लोगों को मोदी जी अपने पाले में कर पाते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जातिगत जनगणना की मांग करने वाले नेता इसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मोदी जी पिछड़ों को आरक्षण न देना पड़े, इसलिए वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, इसलिए जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। यदि जातिगत जनगणना होती है तो हिस्सेदारी के अनुसार सरकारी पदों और सरकारी योजनाओं में भागीदारी के अनुसार मांग उठने लगेगी, जिससे सवर्ण जो कुल पदों में से लगभग 65% पदों पर कब्जा जमाए हैं, उसमें सवर्णों की संख्या घट जाएगी। इसलिए 1931 की जनगणना के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है और न ही 2011 की जनगणना का डाटा सार्वजनिक किया गया। कहा जाता है कि मुसलमानों जात पात ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम बराबरी में यकीन रखने वाला मजहब है, लेकिन मुसलमानों के भीतर भी जाति व्यवस्था है। तर्क है कि मुसलमानों में जाति का मसला अंग्रेजी हुकूमत ने खड़ा किया है। भारतीय मुसलमानों की जाति व्यवस्था के वर्णन के लिए अशरफ, अजलाफ और अरजाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ करता था। समाजशास्त्री इम्तियाज अहमद ने व्याख्या करते हुए कहा कि अशरफ अर्थात उच्च वर्ग, जिनके बाप दादा अरब, ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें वो हिंदू भी शामिल हैं जो उच्च जाति के लोग इस्लाम कबूल कर लिया था। अर्थात अशरफ समुदाय सवर्ण हिंदुओं की तरह मुसलमानों में संभ्रांत समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। अजलाफ वो मुसलमान जो निचली हिंदू जातियों से धर्मांतरण कर मुस्लिम मजहब में शामिल हुए थे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर खालिद अनीस अंसारी के अनुसार बंटवारे के समय पलायन करने वालों में बड़ा तबका अशरफ मुस्लिमों का था। उस हिसाब से पिछड़ों की संख्या अब और बढ़ी होगी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मुस्लिमों में ओबीसी जनसंख्या 40.7% है,
जो कि देश की कुल पिछड़े समुदाय की तादाद का 15.7% है। सच्चर कमीशन ने कहा है कि सरकार की ओर से जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए थे वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जहां हिंदू पिछड़ों दलितों को आरक्षण का लाभ है, वहीं ये फायदा मुस्लिम आबादी को नहीं मिल रहा है। सिल्विया वटूक जैसे समाजशास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम समाज में जात पात की ये व्यवस्था दक्षिण एशिया के मुस्लिमों के भीतर सीमित है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों ने, जिनमें बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, जब इस्लाम कबूल किया तो पुरानी परंपराओं को भी साथ ले आए। इनमें एक जातिवाद भी है। यह कुछ उसी तरह का तर्क है जैसे हिंदू समुदाय में जातिवाद के लिए एक वर्ग देता रहा है। जातिगत जनगणना न होने से कोई आंकड़ा तो नहीं है कि पसमानदा समुदाय की संख्या कुल मुस्लिम जनसंख्या में कितनी है, लेकिन 1931 की जनगणना के आधार पर, जिसमें अंतिम बार जनगणना में जाति को भी गिना गया था, पसमानदा समाज से जुड़े लोगों का दावा है कि ये संख्या 80-85% तक होनी चाहिए। एक संस्था के अली अनवर करता धरता हैं, जिसे एक तरह का प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है। ये समूह दलित मुसलमानों के लिए SC/ST की तर्ज पर आरक्षण की मांग करता रहा है। पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व करने को लेकर दूसरे कई संगठन भी भारत के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।